हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। देखिए वीडियो को और कमेंट करिए कैसी लगी। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, वो सादा सा दस्तरख्वान, कुछ ताजा खजूरें, पानी का एक प्याला और सामने बैठी वह मुबारक हस्ती जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में क्या पसंद फरमाते थे? आप किस तरह इफ्तारी करते थे? क्या उनका तरीका आज की हमारी इफ्तारी जैसा था या उससे बिल्कुल अलग, सादा और रहमत भरा? आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ जानेंगे कि मोहम्मद की सहरी और इफ्तारी कैसी होती थी, बल्कि एक ऐसा ईमान ताजा कर देने वाला वाकया भी सुनेंगे जो आपके दिल को सुकून से भर देगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है सुन्नत की खुशबू, सादगी की मिसाल और मोहब्बत रसूल का पैगाम। अगर आप भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज की यह छोटी सी जानकारी आपकी जिंदगी में बड़ी बरकत का जरिया बन जाए। अगर आपके दिल में भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस वीडियो को नेक नियत के साथ अपने दोस्तों और घर वालों तक जरूर पहुंचाई। क्या पता आपकी वजह से किसी को सुन्नत पर अमल करने की तौफीक मिल जाए। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 9 रमजान मुबारक देखे, यानी रोजे फर्ज होने के बाद से लेकर अपनी वफात तक आपने 9 रमजान अदा फरमाए। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और अपने रब से जा मिले। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद ताजा खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे। अगर ताजा खजूर न मिलती तो खुश्क खजूर, सूखी खजूर से रोजा खोलते, और अगर वह भी ना होती तो कुछ चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी कर लेते थे। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज से इफ्तारी करना पसंद फरमाते थे जो आग पर पकी हुई ना हो, जैसे फल आदि, यानी सादा और हल्की चीज से रोजा खोलना आपको पसंद था। इसलिए याद रखें कि ताजा खजूर से इफ्तारी करना मुस्तहब है। अगर ताजा खजूर न मिले तो खुश्क खजूर से, और अगर वह भी न मिले तो पानी से रोजा खोलना भी सुन्नत है। जूस या दूध से भी रोजा खोला जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी चीजों से परहेज फरमाते थे। इसका मतलब यह नहीं कि आपने उन्हें हराम या मना किया हो, बल्कि आप अपने जिस्म और मिदे की सेहत का खास ख्याल रखते थे। सहरी के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आखिरी वक्त में सहरी फरमाते थे, ताकि उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम हो। एक रिवायत में आता है कि एक बार सहरी के वक्त आप खाना तशरीफ फरमा रहे थे और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान देने आए। बिलाल इब्न रबाह ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रोक लिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस वक्त मौजूद थे। अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि अगर बिलाल कसम न खाते तो अभी वक्त बाकी था। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बहुत सादा होता था। आप शहद, जैतून और कद्दू जैसी चीजें पसंद फरमाते थे। आप अपने मुंह और दांतों की सफाई का खास ख्याल रखते थे, इसलिए कच्चा प्याज और लहसुन उनकी बदबू की वजह से पसंद नहीं फरमाते थे। अगर कोई खाना पसंद ना होता तो आप उसे छोड़ देते, मगर कभी उसकी बुराई नहीं करते थे। अब उन चीजों का जिक्र है जो आपको ज्यादा पसंद थीं। नंबर 1, खजूर। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत पसंद थी। खास तौर पर अजवा खजूर आपको अधिक प्रिय थी। आपने फरमाया कि जिस घर में खजूर हो वहां भूख और फाका नहीं रहता। नंबर 2, अंगूर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर भी पसंद फरमाते थे। आप अंगूर बड़े शौक और सादगी के साथ खाते थे। अंगूर इंसानी सेहत के लिए भी फायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार भी पसंद था। आप अनार शौक से खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4,
अंजीर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिज़ाओं में अंजीर भी शामिल है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है। जन्नत के फल अंजीर की तरह होंगे, उनमें न कोई कठोर छिलका होगा और न ही गुठली। आपने यह भी इरशाद फरमाया कि अंजीर कई तरह की बीमारियों से बचाव में मददगार है। नंबर 5, तरबूज अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरबूज भी पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को खजूरों के साथ मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दूध भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिज़ाओं में से एक था। आपको दूध पसंद था। आप गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते थे। कभी खालिस दूध और कभी उसमें पानी मिलाकर पीते थे। नंबर 7, शहद। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी पसंद था। आप शहद का इस्तेमाल करते थे। कुरान पाक में भी शहद का जिक्र शिफा के तौर पर आया है। नंबर 8, गोश्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त भी पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगहों में खाने का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाला गोश्त अधिक पसंद फरमाते थे। हदीस में आता है कि आप शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त शौक से खाते थे। आपको बकरे, बकरी, दुम्बा और ऊंट का गोश्त पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी पसंद थी। आप बिना छाने हुए आटे की मोटी रोटी खाना पसंद करते थे। आपका जीवन सादा और संतुलित था। नंबर 10, चावल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल भी पसंद थे। आप चावल शौक से खाते थे। आपने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बरकत रखी है। अब हम एक सुकून भरा और दिल को छू लेने वाला वाकया बयान करते हैं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने बचपन में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आए, उनकी बरकत से मेरी जिंदगी बदल गई। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि एक बार हमारे इलाके में सख्त सूखा पड़ा। लोगों के जानवर कमजोर हो गए, मगर जिस दिशा में मोहम्मद बकरियां लेकर जाते, हमारी बकरियां अच्छी तरह चरकर और पेट भरकर लौटतीं। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि हलीमा की बकरियां जिस तरफ जाती हैं, तुम भी उसी तरफ जाया करो। सबकी बकरियां साथ साथ चरतीं, लेकिन बरकत हलीमा की बकरियों में ही दिखाई देती। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि यह सब अमीना के लाल की बरकत थी। यह सारी रहमत इस मुबारक बच्चे की वजह से थी। अगर गांव में किसी की बकरी बीमार हो जाती तो लोग उसे लेकर आते और मोहम्मद अपने नन्हे हाथ से उस पर हाथ फेर देते तो वह ठीक हो जाती। अगर कोई बच्चा बीमार होता तो उस पर भी आप हाथ फेर देते और वह शिफा पा लेता। जब आपकी उम्र 3 साल के करीब थी तो हलीमा सादिया की बेटी ने कहा कि जब मैं बकरियां चराने जाती हूं तो मुझे अपने भाई मोहम्मद के बिना अच्छा नहीं लगता, उन्हें भी मेरे साथ भेज दीजिए। इस पर हलीमा सादिया ने बड़े प्यार और चिंता के साथ कहा कि अभी मोहम्मद छोटे और नाजुक हैं, धूप या तकलीफ उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उनका मुबारक चेहरा बहुत प्यारा है, मैं उन्हें किसी तकलीफ में नहीं डाल सकती। अगर रास्ते में उनके पांव में कांटा चुभ गया तो अभी वे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं उन्हें तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती। हजरत हलीमा सादिया की बेटी ने अपनी मां से कहा, अम्मी जान, आप उन्हें जंगल में क्यों नहीं भेजती? जंगल के जानवर उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। जब भी मैं भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया कर लेते हैं। और आप जंगल के जानवरों की बात करती हैं तो सुनिए, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के करीब आकर अदब से झुक जाते हैं। जब भी हम उनके साथ बकरियां चराने जाते हैं, हमारे सब काम आसान हो जाते हैं और हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं भटकती। जब बेटी ने बार बार इसरार किया तो हलीमा सादिया ने आखिरकार इजाजत दे दी। अगले दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल की ओर रवाना हुए। आसमान में बादल का एक टुकड़ा आप पर साया किए रहता। इस तरह कुछ दिनों तक आप अपनी बहन के साथ बकरियां चराने जाते रहे। एक दिन हलीमा सादिया ने प्यार और चिंता के साथ आपसे कहा,
बेटे मोहम्मद, अब तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और तुम मेरे पास एक अजीज अमानत हो। अब तुम घर पर ही रहोगे। इस तरह उन्होंने आपको रोक दिया। आप 3 दिन तक जंगल नहीं गए। तीसरे दिन हलीमा सादिया ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई घर आई। उन्होंने पूछा, बेटी क्या हुआ? उसने कहा, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठा ले गया। यह सुनकर हलीमा सादिया की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे तो आपकी आंखें भी नम हो गईं। आपका दिल बचपन से ही बेहद नरम था। किसी का दुख आपसे देखा नहीं जाता था। आपने पूछा, अम्मी जान, आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने कहा, बेटे, हमारी एक बकरी को भेड़िया उठा ले गया है। पता नहीं अब उसका क्या होगा। यह सुनकर आपने बड़े सुकून के साथ फरमाया, अम्मी जान, आप गम न करें, हम अभी उसे वापस लेकर आते हैं। हलीमा सादिया ने रोकते हुए कहा, बेटे, जंगल मत जाओ, भेड़िए खतरनाक होते हैं, कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दें। लेकिन आप न माने और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर आपने आवाज दी, ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मी की बकरी कौन ले गया है? रिवायत में आता है कि आपकी पुकार सुनकर जंगल के जानवर अदब के साथ पास आ गए। आपने फरमाया, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। कहा जाता है कि जानवर बकरी को लेकर हाजिर हो गए और अदब से झुक गए। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, हमारा मकसद तकलीफ देना नहीं था। जब आप जंगल में आते थे तो हम दूर से आपको देखते थे। कुछ दिनों से आप आना बंद हो गए तो हमने सोचा कि शायद इस तरह आप फिर तशरीफ लाएंगे। आपने नरमी से फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मेरी अम्मा रो रही हैं? किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं। जानवरों ने अर्ज किया, हमारा इरादा बुरा न था, बस आपको देखने की तमन्ना थी। तो दोस्तों, जरा सोचिए, वह मासूम उम्र, नन्हे कदम, लेकिन दिल में पूरी कायनात के लिए रहमत। जिस शख्सियत को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी रहमत का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी था। इस वाकये में हमें सिर्फ एक बकरी की वापसी नजर नहीं आती, हमें नजर आता है एक ऐसा दिल जो अपनी अम्मा के आंसू देखकर खुद रो पड़ता है। हमें नजर आती है वह मोहब्बत जो तकलीफ देने वालों से भी नरमी से सवाल करती है, और हमें नजर आती है वह शान जिसके सामने जंगल के दरिंदे भी अदब से झुक जाते हैं। सोचिए, जहां आज एक भेड़िया अगर बकरी को पकड़ ले तो उसे छोड़ता नहीं, वहां उस मुबारक हस्ती की पुकार पर जानवर भी बकरी को सलामत लौटा देते हैं। यह सिर्फ एक करामत का बयान नहीं, यह उस रहमत की झलक है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। दोस्तों, अगर बचपन से ही किसी का दिल इतना नर्म हो कि वह अपनी पालने वाली मां के आंसू बर्दाश्त न कर सके, तो जरा सोचिए वह अपनी उम्मत के लिए कितना दर्द रखते होंगे। यही वजह है कि कयामत के दिन भी वही अपने उम्मत की शफाअत करेंगे। यही वह नबी हैं जो हमारी गलतियों के बावजूद हमसे मोहब्बत करते हैं। जिस हस्ती को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगी का हर पहलू हमें एक सबक देता है। यह बकरी वाला वाक़िया सिर्फ एक करामत की कहानी नहीं, यह अखलाक की तालीम है, यह रहमत का पैगाम है। यह हमें सिखाता है कि ताकत होने के बावजूद नरमी कैसे बढ़ती जाती है। सोचिए, अगर आप चाहते तो जानवरों को सख्त सजा दे सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? नरमी से समझाया, प्यार से रोका और तकलीफ देने की बजाय रहमत सिखाई। यही तो असली सुन्नत है। दोस्तों, आज हम रोजे रखते हैं, सहरी करते हैं, इफ्तारी करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि रोजे का असली मकसद क्या है? रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, रोजा हमारे दिल को नरम बनाने का जरिया है। रोजा हमें सब्र सिखाता है। रोजा हमें दूसरों का दर्द महसूस करना सिखाता है। जब पेट भूखा होता है तब हमें एहसास होता है कि गरीब और मजबूर लोग किस हालत से गुजरते हैं। जब गला सूखता है तब समझ आता है कि पानी की एक बूंद कितनी बड़ी नेमत है। और जब हम इफ्तार के वक्त खजूर का पहला कौर लेते हैं तो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी याद आती है। वही सादा दस्तरख्वान, वही खजूर और पानी,
वही शुक्र और सब्र। दोस्तों, अगर हम सच में अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ नात पढ़ना ही काफी नहीं, हमें उनकी आदतों को भी अपनाना होगा। उन्होंने जानवरों पर रहम किया, क्या हम अपने आसपास के जानवरों पर रहम करते हैं? उन्होंने कभी किसी को बेवजह तकलीफ नहीं दी, क्या हम अपनी जबान से दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते? उन्होंने अपनी अम्मा के आंसू देखे तो खुद रो पड़े, क्या हम अपने माँ बाप की तकलीफ को समझते हैं? दोस्तों, अगर हम रोजा रखकर भी गुस्सा करें, झूठ बोलें, दूसरों को दुख पहुंचाइए, तो ऐसा रोजा हमें क्या देगा? रोजा हमें बदलने के लिए आता है, रोजा हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आता है, रोजा हमें अपने नबी की सीरत के करीब लाने के लिए आता है। सोचिए, वही नबी जो बचपन में अपनी पालने वाली माँ के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वही नबी कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए सजदे में गिरकर दुआ करेंगे। वह कहेंगे, या अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तो क्या हम ऐसे नबी की उम्मत होकर भी उनकी सुन्नत को भूल जाएं? दोस्तों, आज से एक इरादा कर लीजिए, हम रोजा सिर्फ पेट से नहीं, दिल से रखेंगे। हम गुस्से का रोजा रखेंगे, हम बुरी जबान का रोजा रखेंगे, हम नफरत का रोजा रखेंगे और अपने अंदर रहमत, सब्र और मोहब्बत पैदा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जब कोई हमें बुरा कहे तो हम जवाब में खामोशी और सब्र अपनाएं। जब कोई हमारे साथ सख्ती करे तो हम नरमी से पेश आए। जब हमें गुस्सा आए तो हमें अपने नबी की मुस्कान याद आ जाए। हम अपने माँ बाप के साथ अदब से बात करेंगे, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, गरीबों और मजबूरों की मदद करेंगे, जानवरों पर रहम करेंगे, क्योंकि यही तो उस नबी की तालीम है जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, रोजा हमें भूख और प्यास से ज्यादा कुछ सिखाता है। रोजा हमें अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाता है। रोजा हमें एहसास दिलाता है कि असली ताकत सब्र में है। जब हम सहरी में उठते हैं तो वह सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब से जुड़ने का एक मौका होता है। और जब हम इफ्तार करते हैं तो वह सिर्फ रोजा खोलना नहीं, बल्कि शुक्र अदा करने का एक लम्हा होता है। तो आइए, इस बार रमजान को सिर्फ एक महीना न रहने दें, इसे अपनी आदत बना लें, इसे अपनी पहचान बना लें, इसे अपने किरदार में उतार लें। अगर हम सच में अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो उनकी सीरत को अपने घरों में, अपने दिलों में और अपनी जिंदगी में जिंदा करें। अल्लाह ताला हमें रोजे की हकीकत समझने, दिल की सफाई हासिल करने और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।